ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्लोक नंबर 14। इस श्लोक में परमात्मा की विलक्षणता का वर्णन किया गया है। ये श्लोक है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च निर्गुणं गुणभोक्तृ च। इसके सेकंड पार्ट में जो दिया हुआ है सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, वे परमात्मा विवर्जितम रहित, वे संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं। और फर्स्ट पार्ट में है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, फिर भी वे संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित होते हुए भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं। और नेक्स्ट थर्ड पार्ट में है असक्तम, वे आसक्ति रहित हैं। सर्वभृच्चैव, सर्वभृच्चैव का मतलब है सर्वभृत, अर्थात सबका पालन पोषण करने वाले हैं। च और एव, तथा, वे सबका आसक्ति रहित होते हुए भी सबका पालन पोषण करने वाले हैं। निर्गुणम गुणभोक्तृ च, वे गुणों से रहित हैं लेकिन संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। जो फर्स्ट पार्ट में कहा यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। पहले परमात्मा है, फिर परमात्मा की शक्ति है प्रकृति, और उसके बाद परमात्मा की शक्ति के बाद इस प्रकृति का कार्य है महतत्व, जिसे बुद्धि भी कहा गया है। फिर बुद्धि का कार्य अहंकार, अहंकार का कार्य का मतलब पहले प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ, और अहंकार से पांच महाभूत उत्पन्न हुए, और पांच महाभूतों से 10 इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध और एक मन, ये सभी प्रकृति के कार्य हैं। और परमात्मा प्रकृति और उसके कार्य से अतीत हैं। वे चाहे सगुण हों या निर्गुण हों, निराकार हों या साकार हों, वे सदा प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। और जब वे अवतार के समय वे प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। और कहा है कि अपने गुणों में लिप्त ये मनुष्य गुणों से बंधा हुआ मानकर जो ये बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता था, जब वह परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है, अर्थात गुणातीत हो जाता है, उस समय जब वह बिल्कुल बद्ध जीव जो है परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, तो वह गुणातीत हो जाता है। ये तीनों गुण भी हमें बंधन में डालने वाले हैं। जो सात्विक गुण है वह सुख के कारण और आसक्ति के कारण बांधता है, और अहंकार आ जाता है सात्विक गुण से। जो राजसी गुण है उसमें चंचलता है, लोभ आने लगता है। और जो तामसी गुण है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद के कारण जो काम करने वाला इंसान वो नहीं करता, जो नहीं करने वाला वो करता है। इसलिए ये तामसी गुण भी, ये तीनों गुण बांधने वाले हैं
हमें गुणातीत बनना है। और उसके बाद कहा है कि वे परमात्मा सदा गुणों से अतीत हैं, लेकिन वे प्राकृत इंद्रियों से रहित होते हुए भी इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं। भगवान के सांसारिक जीवों की तरह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान ये सब कुछ ना होते हुए भी ये भगवान इनसे रहित हैं, किंतु उन इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं। जैसे कानों से रहित होने पर भी वे भक्तों की पुकार को सुन लेते हैं। कैसे, किस समय, किस व्यक्ति को उस परमात्मा की आवश्यकता है, जब वो अपनी पुकार करता है तो परमात्मा उसे सुन लेते हैं। और आँखों से रहित होते हुए भी कौन क्या कर रहा है, भगवान सब कुछ देख लेते हैं। त्वचा से रहित होने पर भी सभी भक्तों का आलिंगन करते हैं। और उसके बाद कहा है कि रसना से रहित होने पर भी भक्तों के द्वारा लगाए हुए भोग को भगवान ग्रहण करते हैं। और इस तरह ज्ञान इंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही वाणी कर्म इंद्रियों में आती है। वाणी से रहित होने पर भी भगवान भक्तों से बातें करते हैं। चरण, ये भी पाँव को कहा है, पाँव से रहित होने पर भी भक्त के पुकारने पर दौड़ते चले आते हैं। और इस तरह और हाथों से रहित होने पर भी भक्तों के द्वारा दिए हुए उपहार को भगवान ग्रहण करते हैं। इस प्रकार कर्म इंद्रियों से रहित होने पर भी वे सारा कर्म इंद्रियों का कार्य करते हैं। और यही कहा गया है कि इंद्रियों से रहित होने पर भी भगवान इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करते हैं। और आगे कहा है कि भगवान आसक्ति से रहित हैं। भगवान का सभी प्राणियों में प्रेम है। किसी भी प्राणी में भगवान की आसक्ति नहीं है। और आसक्ति ना होने पर भी वे ब्रह्मा से लेकर चींटी तक संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। इतना तो माता पिता भी अपने बालक का पालन पोषण नहीं करते, उससे भी कई गुना ज़्यादा भगवान सभी प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। कौन प्राणी कहाँ है, किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, इसको पूरी तरह से जानते हुए भगवान उस व्यक्ति को, उस वस्तु को आवश्यकता अनुसार जिस किसी प्रकार से भी पहुंचा देते हैं। और प्राणी चाहे पृथ्वी में हो या समुद्र में हो, आकाश में हो या स्वर्ग में हो या त्रिलोकी में कहीं भी हो, छोटे से छोटा प्राणी हो अथवा बड़े से बड़ा प्राणी हो, उसका पालन पोषण जो है वो भगवान करते हैं। और भगवान प्राणी के सुहृद होने से, सुहृद का मतलब है बिना पक्षपात के मित्रता, कुछ लेने का भाव नहीं, केवल देने ही देने का है। बिना पक्षपात प्राणी के सुहृद होने से अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां भेजकर वे मनुष्य के, सभी प्राणियों के पाप और पुण्यों का नाश करके प्राणी मात्र को पवित्र करते हैं। जब व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है तो भगवान की लिस्ट में दंड नहीं है। भगवान जैसे रावण जैसे विद्वान भी, बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन अंत में भगवान के हाथों मरे, उनका उद्धार हुआ उसका। इस प्रकार कहा गया है कि कोई प्राणी किसी तरह से भी हो,
भगवान सदा उनका उद्धार ही करते हैं। और आगे कहा है, गुणों से रहित होने पर भी गुणों के भोक्ता हैं। जैसे माता पिता बालक की क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं। बालक हंसता है, माता पिता प्रसन्न होते हैं। बालक रोता है, माता पिता प्रसन्न होते हैं, उसे दिलासा देते हैं। माता पिता पर ही बालक वो आधारित है। तो कहा है कि जिस तरह से बालक की क्रियाओं को देखकर माता पिता प्रसन्न होते हैं, तो वहाँ पर माता पिता भोगता है बालक के। इसी तरह से परमात्मा भक्त के द्वारा की हुई मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं। भक्त जो जो क्रियाएं करते हैं, भगवान उन क्रियाओं के भोक्ता बनते हैं। इस प्रकार कहा गया है कि भगवान गुणों से रहित होने पर भी गुणों के भोक्ता हैं। और इस अर्थात कहा गया कि परमात्मा के सिवाय किसी की भी कोई सत्ता नहीं है। हम जो भी कुछ करेंगे वे परमात्मा से अलग नहीं है। सबसे रहित भी परमात्मा है और सबके सहित भी परमात्मा है, अर्थात वासुदेवः सर्वम्। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।